क्यों चलती हो मेरे साथ? अरे आज फिर देर हो गई। प्रिया देर रात तक बातें करती रही। आपका चेहरा कुछ सूना सूना सा लग रहा है। हाँ, कल चश्मा यहीं कहीं गिर गया था। आपको मिला क्या? यहीं पड़ा हुआ मिला था। कहीं मेरी नजर पड़ गई, वरना क्या, दूसरा बनवाना पड़ता। इसके बिना मेरा गुजारा कहाँ। कल आप शादी में जाने वाले थे, कैसी रही शादी? शादी? गेस्ट हाउस मेरे लिए पूरी जेल थी। प्रिया का पहरा था हम पर। कह रही थी कभी ये न खाओ, ये मसालेदार है, कभी ये न खाओ, ये मीठा है। आइसक्रीम, अरे बाबा तबीयत खराब हो जाएगी। फिर कह रही थी घर जाइए, सोने का समय हो गया है। सारे रिश्तेदार नातेदार कह रहे थे बेटी हो तो प्रिया जैसी। ठीक ही तो कह रही थी, वरना क्या? इस तरह हुक्म चला रही थी जैसे वो मेरी बेटी नहीं, मैं उसका बेटा हूँ। एक बात कहूँ, बहुत केयरिंग है आपकी प्रिया। ऐसे बच्चे बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। यहाँ तो आँखों में कब नींद आती है और कब चली जाती है इसका पता ही नहीं चलता। काश कोई अपना भी होता हुक्म चलाने वाला। मेरी मानो, कुछ दिन के लिए तुम विजय बेटे के पास चली जाओ। क्या कह रहे हैं? विजय बेटा सिर्फ समाज के नजरों में बनकर रह गया है। उसे तो चाहिए थी आजादी, प्यार था तो सिर्फ मेरे पैसों से। गलत, ये तुम गलत बोल रही हो। वो तुम्हारा बेटा है। सही होता तो बीते 2 सालों में होली दिवाली तो घर आता। अरे उसके पास काम है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, शायद इसी कारण। मुझे याद है वो दिन जब उसके पापा ने पीपीएफ से लोन लेकर उसे इंजीनियर बनाने के लिए विदेश में नाम रोशन कर पाए, इसके लिए उसके सपनों को पंख दिया। आज वो सब भूल गया है। ऐसा क्यों सोचती हो? अब उसका प्रमोशन भी हो गया है, अब शायद वो। कुछ नहीं राज, 2 साल पहले डॉक्टरों ने उसके पापा को जवाब दे दिया। मैंने उससे कहा एक बार मेरे पास आ जाए, तेरी माँ अकेली हो जाएगी। जानते हो उसने क्या जवाब दिया? नहीं, क्या कहा? उसने कहा मैं पैसे भेज रहा हूँ, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, जहाँ हो सके पापा का इलाज कराओ। मैं नहीं आ सकता। मैंने शादी भी कर ली है, मेरी कुछ और भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। उसने शादी भी कर ली और तुम्हें बताया भी नहीं? ये उसने गलत किया। गलत? क्या क्या गलत कहोगे? और किस किस को? मैंने एक आखिरी बार उसके पापा से उससे मिलने को कहा। जानते हो उसने क्या जवाब दिया? क्या बोला? देखो माँ, खामोखा मुझे परेशान ना करो। मैं पहले भी बहुत पैसे भेज चुका हूँ। कम पड़ता हो तो मकान बेच दो, पीपीएफ का लोन चुकता कर दो, शेष जो बचता है उसे किसी वृद्धाश्रम में देकर आराम से रहो। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दिया? इस बात का उसे पछतावा जरूर होगा, आज नहीं तो कल। आज यही वो ट्रेन है जिसमें बिठाने मैं और उसके पापा यहाँ आए थे। आज भी वो मंजर मेरे आंखों के सामने घूम रहा है, मानो कल की ही बात हो। तुम एक एक पल को अपने से जुदा न कर सकी और वो बेटा इतना बदल जाएगा, ये दिल मानने को तैयार नहीं। आज के बदलते समाज में हर रिश्ते को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। इस हालात को देखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहूंगी, काश मुझे भी एक प्रिया जैसी बेटी होती, पढ़ी लिखी, सुंदर, होनहार। बेटियां होती ही ममता का प्रतीक और समझदार भी। प्रिया ने विदेश जाने के लिए साफ मना कर दिया था। बोली मैं आपको पीपीएफ से लोन नहीं लेने दूंगी, मैं यहीं रहूंगी, बड़ी अधिकारी बनूंगी। मैं भी तो आपका पीपीएफ हूँ, जीवन भर की जमा पूंजी। अरे वाह, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो प्रिया जैसी बेटी आपके पास है। कहती है समाज में रहना है तो आपको मेरी शादी तो करनी ही होगी। ये हर माँ बाप का सपना भी होता है, लेकिन ध्यान रहे, न आपसे दूर न आपसे अलग। इतना फर्क आ गया है आज बेटा और बेटी में। पहले तो किसी को जन्म लेने का मतलब ही लड़का होता था, अब तो लड़कियां हर क्षेत्र में बखूबी अपना फर्ज निभा रही हैं।
प्रिया का फोन आ गया। हाँ बेटा, बोलो। सपना आंटी के साथ मैं यहीं टहल रहा था। अब मैं जो है घर पहुंच रहा हूं। कहती है घर जल्दी पहुंचिए, नाश्ते का समय हो गया है। बहुत ख्याल रखती हैं आपका, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। ध्यान? ऐसा हुक्म चलाती है जैसे मैंने उससे कर्ज ले रखा हो। अपनी माँ के जाने के बाद तो कुछ और ही। राज, एक सवेरा था जब मैं, विजय, उसके पापा मुस्कुरा कर उठते थे। अब तो बिना हंसे ही शाम हो जाती है। मेरा तो तजुर्बा यह कहता है, जीवन के हर मोड़ पर खुशियों को रहने दो। ना खुद रहो उदास, ना दूसरों को रहने दो। जरा जल्दी आया करो। आप सुबह पार्क नहीं आई? हाँ, वो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई थी, उससे कुछ सामान लेना था। तो अब घर जा रही हैं क्या? हाँ, घर ही जा रही हूँ। चलिए छोड़ देते हैं। थैंक यू। आइए आप भी, एक कप चाय पीते हैं। अरे रहने दीजिए। अरे आइए आइए। चलिए अच्छा आते हैं। चाय अंदर पियेंगे या बाहर ही? देंगे, इतना बढ़िया मौसम है, यहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठिए, मैं सामान रख कर आती हूँ। सपना, ज्यादा उदास दिख रही हो आज। अरे चाय कब आएगी? अरे, मैं गैस पर रख कर आई थी, अभी लाती हूँ।
चाय बहुत बढ़िया बनाई आपने। आज सपना कुछ ज्यादा उदास लग रही हो। विजय के पास जाने के बारे में क्या सोचा? राज, मन यादों के पन्नों से भर गया है। अब मन कहीं नहीं लगता। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ के पास। जहाँ दुखों की भीड़ है, वहाँ अगले मोड़ पर खुशियाँ भी इंतजार करती हैं। इसीलिए कभी निराश न हो। उम्र गुजार दी मैंने मन को समझाते समझाते। यही वो प्रेम है जिसने जीवन को अगले मोड़ पर ले जाने का मनोबल बनाए रखा। धीरे धीरे ये सब भी खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं हुआ। विजय ने नौकरी की, प्रमोशन हुआ, शादी की, अब फ्लैट भी ले चुका है। अब उसकी हैसियत हो गई है कि अपनी माँ को वहाँ ले जा सके। कैसी दिलासा दिलाते हो राज। उसके विदेश जाने के बाद हम दोनों घंटों फोन के पास बैठे रहते थे। धीरे धीरे उसने वो करना भी बंद कर दिया। तो क्या हुआ? मुझे विश्वास है वो तुम्हें याद जरूर करता होगा और परवाह भी, लेकिन कितना, शायद ये बताना छोड़ दिया। मुझे अभी भी याद है जब उसे हल्की सी सर्दी जुकाम भी हो जाती थी, हम दवा दुआ के साथ उसकी नजरें उतारा करते थे और वो गले से लिपट कर कहता था, माँ तुम कभी हार नहीं मानती। लगता है आज मैं हार में शामिल हूँ। सपना, बच्चों की खुशी में ही माँ की जीत होती है। एक दिन स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। विषय था माँ बाप में कौन बड़ा। उसने माँ के पक्ष में ही बोला था। क्या बोला था? उसने कहा था, माँ से छोटा शब्द हो तो बताओ और माँ से बड़ा शब्द हो तो ही बताओ। स्कूल से जाकर मैं आज पूरे घर की तलाशी लूंगा। पता नहीं मेरे हिस्से का दर्द माँ कहाँ छिपा कर रखती है। अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा, दर्द इंसान की मौत के लिए बहुत रास्ते मिलेंगे, परंतु जन्म के लिए खाली माँ। अब मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। जो बच्चा बचपन से माँ के बारे में ऐसे जज्बात रखता था, वो माँ को कैसे भुला सकता है? बस यही कहूंगी राज, एक अच्छी माँ हर औलाद के पास होती है, लेकिन एक अच्छी औलाद हर माँ बाप के पास नहीं होती। नर हो न निराश करो मन को। सुना है कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। मेरी मानो, एक बार विजय के पास जाकर तो देखो, समझो उसको और उसकी परिस्थितियों को। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे याद है मेरी सहेली भी अपने बेटे के बहकावे में आकर ठीक इसी हालात में अमेरिका चली गई थी। जानते हो क्या हुआ? बहुत खुश हुई होगी। जैसे तुम यहाँ अकेली हो, लेकिन विजय के लिए तुम पूरी दुनिया हो। जानते हो, उसने 2 साल उसके वहाँ नौकरी की। कॉलोनी में वो बाई के नाम से जानी जाने लगी। एक दिन फिर ऐसा हुआ, उसके बेटे बहू वहाँ उसे छोड़कर कनाडा चले गए बिना बताए। 2 साल उसने घुट घुट कर जिंदगी बिताया है वहाँ। ना, मनुष्य और पंछी में यही फर्क होता है। मनुष्य समर्थ होते ही जमीन जायदाद के चक्कर में पड़ जाता है और पंछी पंख निकलते ही उड़ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं हो। हर परिस्थिति में झेलना माँ बाप को ही पड़ता है। मैं तो यही कहूँगी, आहिस्ता चल जिंदगी। कुछ कर्ज निभाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। प्रिया का फोन आ गया। हाँ, बस टालना समाप्त हो गया है। घर को ही जा रहा हूँ। सपना, मुझे जिंदगी से बस सिर्फ यही कहना है। मैं इस उम्र में थक जरूर गया हूँ, लेकिन मैंने चलना नहीं छोड़ा।
क्या सटीक टाइम है, आज दोनों का एक साथ, कोई लेट नहीं। अजीब इत्तेफाक है, इतने सालों में दोनों का कभी एक साथ आना नहीं हुआ। तुमको हंसता हुआ देखकर बस यही कहना है, किस्मत से मिली है जिंदगी, खुद हंसो और दूसरों को हंसाओ। मैं तो यही कहूंगी, जो सब कुछ भुलाकर हंसना जानता है उसी की है जिंदगी। यही है मेरी खुशियों और ख्वाहिशों की रेल, जो रोज एक नया संदेशा दे जाती है। तजुर्बा भी मेरा यही कहता है, खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र जो हमेशा के लिए खुशी। जिंदगी में खुशी और ख्वाहिशों की जितनी उम्मीद की जाए उतनी ही निराशा हाथ लगती है। सोच लो, किसी शायर ने सही कहा है, जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही एक किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी। आइए बैठते हैं। आज जिंदगी के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां आगे बढ़कर ना कोई हाथ थामने को तैयार होगा और ना साथ चलने को। यही तो जीवन का गणित है, दोनों में से एक भी गया तो कुछ नहीं बचा, चाहे जीवन साथी हो या बेटा। राज, एक बात पर गौर करें तो सभी अपनी अपनी उलझनों में उलझे हैं। अपनी उलझनों को सुलझाने की एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। अगर दिल में नेकी है तो मंजिलें भी सिर झुकाती हैं। मुझे लगता है राज, जिंदगी में खुशियाँ जरा जल्दी में थी जो रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे सो ठहर गए। आज तुम्हारा भी जवाब नहीं, जिंदगी का काफी तजुर्बा हासिल कर लिया है तुमने। एक वो भी दिन थे, लोगों की नजरें हमें मुड़ मुड़ कर देखा करती थी, आज देख कर मुड़ जाती हैं। आज हालात ऐसे क्यों हुए, इस पर गौर किया तुमने? आज उम्र के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां आगे चलकर ना कोई हाथ थाम सकता है और ना साथ चलने को तैयार हो सकता है। दोष किसका है? समाज का, दौड़ भाग की जिंदगी का या दिखावे का? आज अपनी परछाई से मैंने पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? तो उसने क्या जवाब दिया? अपने अपने सपने, अपना अपना स्वार्थ, दूसरा कौन है तेरे साथ? तब कुछ सीखा उसके जवाब से? मैंने भी कह दिया, चलते चलते मैं माहिर हो जाऊंगा, अगर मंजिल तक पहुंच गया तो ठीक, वरना एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। एक अच्छे मुसाफिर बनेंगे, मंजिल का क्या होगा? बड़ी बड़ी बातें करने वाले सिर्फ बातों में रह जाते हैं और हंसने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे, क्या इरादा है जनाब? कल मैं देर तक सोचता रहा, लोगों की राय लेता रहा, उनकी प्रतिक्रिया भी लेता रहा, मगर समाज इतना बदल सकता है तो क्या हम तुम नहीं बदल सकते, जिससे जिंदगी के बचे समय को एक नया आयाम मिल सके, सोए हुए मन को, विचारों को एक उड़ान मिल सके। क्या क्या सोच लिया आपने बची जिंदगी के लिए? पंख लगा लिए उसे दोबारा उड़ने के लिए? जिंदगी को गौर से देखा तो इसमें खत्म जैसा कुछ नहीं होता, बस एक नई शुरुआत होती है जो आपका इंतजार करती है। मैं समझी नहीं। बस यूं समझो, रिश्तों और रास्तों के बीच एक बहुत बड़ा अजीब सा रिश्ता है। कभी रिश्ते से रास्ते मिल जाते हैं, कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। सच, वो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता जिसमें निभाने का जुनून और जज्बा दोनों हो। हमारी मुलाकात को सालों हो गए, हर मुलाकात में अपनेपन का एक एहसास जरूर होता रहा। जिंदगी अपने फैसले सुनाती गई और हमने उसकी भरपाई में दिन गुजार दिए। इसलिए तुमसे मैं अपनी बात करने का साहस नहीं कर पा रहा था। क्या सही क्या गलत ये सोचता, समाज के ठेकेदारों की सोचता, अंत में यह सोचा कि सही समय पर लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। क्या फैसला लिया राजा तुमने? आज हम लोग विपरीत दिशा से आते हैं, अपने दुख दर्द बांटते हैं और फिर कुछ सवाल जवाबों को लेकर विपरीत दिशा में लौट जाते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक दिशा की ओर चलें? बोलो सपना, इस एकाकी जीवन में समाज की मान्यताओं के विरुद्ध क्या हम एक दिशा में चल सकते हैं? बोलो सपना, बोलो।